हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास 8 हिंदी के 8 चैप्टर को रीड करेंगे। यह सबसे कठिन समय नहीं। इस पाठ की कवित्री का नाम है जया जादवानी। कठिन शब्दार्थ बच्चों यहाँ लिख दिए, आप नोट कर लीजिएगा। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। झड़ती का अर्थ होता है बच्चों गिरती, थामने का अर्थ होता है बच्चों सहारा देना। प्रसंग है इसका, यह पद्यांश जया जादवानी द्वारा रचित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि आगे बढ़ने से पहले मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कोशिश करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें कवित्री ने बताया है कि हमें आशावादी बनना है, निराश नहीं होना है। व्याख्या कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मन में संकोच नहीं करना चाहिए। अभी एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ान भरने हेतु तैयार है। इसी प्रकार वृक्ष से अंतिम पत्ती गिरते ही कोई हाथ उसे थामने के लिए तैयार है। आशय यह है कि तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यदि तुम लक्ष्य से भटक भी जाओगे तो गिरती पत्ती की भांति सहारा देने के लिए अनुभवी लोगों के हाथ तैयार है, जो तुम्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें लेखिका कवित्री ने हमें कहा है कि हमें आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है, निराश नहीं होना है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। गंतव्य होता है पहुंचने का स्थान, और प्रतीक्षा होती है बच्चों इंतजार। प्रसंग, यह पद्यांश यह सबसे कठिन समय नहीं कविता से लिया गया है। इसकी रचयिता जया जादवानी है। यहाँ कवित्री ने बतलाना चाहे कि लक्ष्य की ओर बढ़ने में हमें अधिक सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने पर रास्ते अपने आप निकल आते हैं। इस तरह बच्चों कोहरा होता है तो हमें रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे जैसे हम चलते जाते हैं हमें दिखाई देता जाता है। उसी प्रकार कवित्री ने कहा है कि हमें रुकना नहीं है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है, सोचना नहीं है। व्याख्या कवित्री कहती है कि रेलगाड़ी निरंतर अपने मार्ग पर चलकर यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। इस कारण अभी भी स्टेशन पर भीड़ है और एक रेलगाड़ी यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए तैयार खड़ी है। इस रेलगाड़ी से जाने वालों का वहां कोई इंतजार कर रहा है, अर्थात उसके प्रियजन। अपने प्रियजन की प्रतीक्षा में कोई बेचैन है। वह कह रहा है कि सूर्य डूबने वाला है, इसलिए जल्दी से आ जाओ। अर्थात व्यक्ति के सुख दुख का ध्यान रखने वाले लोग अभी भी हैं, इसलिए इस वातावरण में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमें आशावादी बनना है, उम्मीद अपनी कायम रखनी है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। आखिरी का अर्थ होता है बच्चों अंतिम, सदियों का अर्थ होता है युगों, तमाम बहुत अधिक। प्रसंग है इसका, यह पद्यांश जया जादवानी द्वारा रचित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं से लिया गया है। कवित्री ने यहाँ बताया है कि यदि मनुष्य समय निकल जाने पर भी आशावान बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है
तो उसे कभी निराशा नहीं होती है। व्याख्या कवित्री संदेश रूप में कहना चाहती है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से पूर्व पहले घबराना या अधिक विचार नहीं करना चाहिए। जब मनुष्य अपनी मंजिल की ओर तो बढ़ रहा है, कदम बढ़ा रहा है, तो उसे घबराना नहीं है, ना ही ज्यादा सोच विचार करना है, बल्कि उस ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए कवित्री ने नानी की कहानी और अंतरिक्ष के पार से आने वाली बस की कहानी के उदाहरण देकर बताया है कि नानी अपनी परंपरा को निभाती हुई सारी दुनिया के बच्चों को युगों से अपनी कहानियां सुनाती रही हैं। उसकी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थात आखिरी हिस्सा अभी शेष रहता है, अर्थात अभी तुम कहानी सुन सकते हो, यानी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हो। कवित्री कहती है कि अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त करके अंतरिक्ष के पार से एक बस अर्थात यान उन बचे हुए यात्रियों का समाचार ला रही है जो मुश्किलों से जूझते हुए भी सफलता प्राप्त कर आ रहे हैं। आशय यह है कि मनुष्य को आशावान बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी सबसे कठिन समय नहीं है। बच्चों, आपका चैप्टर यही कंप्लीट होता है। यह सबसे कठिन समय नहीं है। इसमें हमें कवित्री आशावादी बनने के लिए प्रेरित कर रही है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, रास्ता हमें खुद ब खुद मिल जाएगा, कोई ना कोई सहारा हमें मिल जाएगा। इसलिए हमें आगे बढ़ना है, निराश नहीं होना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को रीड करके रखिए और नोट भी करके रखिए, ताकि जब आपके स्कूल खुले तो आप अपने टीचर्स को दिखा पाए। हो सके तो आप याद भी करके जाइएगा, ताकि मैडम आपसे बहुत ज्यादा खुश हो। जो आपके टीचर है, चाहे सर है या मैम है, तो वो आपसे खुश हो कि आपने स्टडी की है घर पर बैठकर। तो बच्चों, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए फटाफट, और चैनल को भी अगर नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।